अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, स्ट्रीट क्राइम जो कि इस शहर के लिए दर्द सर बन चुका है, सिर्फ आवाम नहीं बल्कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे एजेंसीज भी इस स्ट्रीट क्राइम से बेहद परेशान हैं। कराची शहर में रोज़ाना ना जाने कितने ही लोग अपने कीमती सामान से महरूम कर दिए जाते हैं, मगर उस कीमती सामान में जो सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट और सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला, या यूँ कहें कि डकैती में लोगों से उनका सामान जो है वो हासिल करने वाली चीज़ है, वो है मोबाइल फ़ोन। जी जनाब आली, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो इस शहर में शायद ही कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा शहरी हो कि जो खुशकिस्मती से मोबाइल फ़ोन चोरी होने से, स्नैच होने से महफूज रहा हो। वगरना हम जब भी इस हवाले से प्रोग्राम करते हैं तो हर दूसरा शख्स हमें ये बताता है कि उससे उसका मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लिया गया। आखिर मोबाइल फ़ोन ही क्यों इतना ज़्यादा स्नैच किया जाता है? जो स्नैचर्स आते हैं, डकैत आते हैं, ना उनका इतना ज़्यादा फोकस वॉलेट पर या पर्स पर होता है, ना उसकी सवारी यानी कि मोटरसाइकिल पर होता है, कुछ कम रेशो है उसका, मगर मोबाइल फ़ोन सबसे पहले ही आते ही वो तलब करते हैं और उसे छीन कर ले जाते हैं। क्या वजह है? और इस मोबाइल फ़ोन को और इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आवाम को महफूज बनाने में अब तक इंतज़ामिया क्यों नाकाम है? इस मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस प्रोग्राम में बात हुआ है। हाँ मेरा हुआ है, एक ही दफ़ा हुआ है? मेरे से एक ही बार हुआ है। ये अपना शाफिल पुल देखा आपने? जी जी, उतरते हैं वहाँ हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था? ज़रा वो वाक़या थोड़ा सा शेयर करें हमारे। मैं तो जैसे हम तो बाइक पे जा रहे थे, ठीक है। तो आए गन पॉइंट मोबाइल लेकर आके, चलती बाइक रुकवा दी? चलती बाइक रुकवाई है, गन पॉइंट पे मोबाइल ले लिया। अच्छा, बस कितने का मोबाइल था वो? मोबाइल 15,000 का। 15,000। आप क्या समझते हैं कि जो लोग ये मोबाइल छीन के ले जाते हैं, 15,000 रुपये का मोबाइल है, अभी मैं 15,000 का नया मोबाइल खरीदूँ, इस मार्केट से बाहर निकलूँ, वापस बेचने जाऊँ, शायद ये मुझे 12,000 रुपये देगा, 2-3 हज़ार रुपये मेरा तोड़ ख्याल है, देगा। मेरा ख्याल ऐसा ही है? जी। तो वो मोबाइल जो आपने साल सवा साल इस्तेमाल कर लिया, वो स्नैचर छीन कर ले गया है, जी कितने का बेचता होगा वो मोबाइल? वैसे तो मुश्किल 5-6 हज़ार का जाता होगा मोबाइल। 5-6 हज़ार? स्ट्रेचिंग वाले मोबाइल है ना, हाँ। डब्बा होता नहीं उसका, सही है। और लॉक भी होता है बाकायदा, हाँ। तो 5-6 हज़ार रुपये का जाता होगा मोबाइल। किसको बेचते हैं ये लोग? तो समझ में आता है? यार ये तो 390 वाले को किसको बेचते हैं? दुकान वालों को? इसका तो अंदाज़ा नहीं है, मगर ये कि ये मोबाइल वाले ही लेते हैं। मोबाइल की दुकान वाले ही लेते आधी हैं। बात, और कौन लेगा? तो मोबाइल तो उन्हीं के पास से बिकता है। और लेगा कौन? वो तो कहते हैं कि हम ऐसे किसी का मोबाइल ही नहीं खरीदते। ऐसा होता है क्यों नहीं होता? अभी मैं मोबाइल लेके आता हूँ आपका, हाँ, लॉक खुलवा देते हैं जाके, मोबाइल लॉक खुल खुल जाएगा? जाता है। लॉक खुल मतलब थोड़ी है, जैसे आपका फिंगर लगा हुआ है या मेरा फेस लगा हुआ है, फिंगर लगा हुआ है। पैटर्न लॉक लगा हुआ है, वो सब सॉफ्टवेयर से अपडेट हो जाता है, दोबारा इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, ये लोग भी मार्केटों में ही बैठे होते हैं? मोबाइल जब छीनता है तो जाता है, ये भी आप बताए ना, यहीं जाता है ना, जा टिन डब्बा थोड़ी लेते हैं, ये तो मोबाइल वाले जैसे लेते हैं। जब ये तारे और तांबा चोरी जी, होता है जी। तो 390 वाले के पास जाता है। जी, तो मोबाइल वाले ही लेते हैं मोबाइल, और कोई नहीं लेता। अभी जो मोबाइल चोरी कर 8-10 मोबाइल होंगे उसके बाद, वो कहाँ बेचे जाएगा? वहीं जाएगा ना। जब 8-10 मोबाइल होंगे, 20-25 हज़ार रुपये की जाइड लग गई इसकी। जो लॉक खोलने वाला है, हाँ, और वही खरीद लेता है, वही उसी को सही करके फर्निश करके बेच देता है दोबारा। बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। तो फिर तो ये कार्रवाई में सिर्फ डकैत नहीं बल्कि सिर्फ बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला भी शामिल हुआ। जब मोबाइल आप खरीदोगे नहीं तो मोबाइल कोई वो छीनेगा ही कोई नहीं। टिन डब्बा वो अभी बाइक का सामान नहीं मिल रहा, टिन डब्बा को बेचने जाओ नहीं बिकेगा ये। अभी ये कोड़ी हुआ है पाँव है, अभी आप अगर एक सिलेंडर भी देने जाओगे ना तो कोई भी नहीं लेगा आपका। आखिरी सवाल ये है, आपने जो जुमला कहा कि अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो मोबाइल छीनेगा भी नहीं, छीनेगा भी नहीं, तो इस चीज़ को महफूज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐसा कि वो खरीदने वाले के काम का ही ना रहे? तो ये तो सिंध हुकूमत का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। आवाम को महफूज करना सिंध हुकूमत का काम है, हमारा काम थोड़ी है। मोबाइल को कुछ ऐसा कर दें कि अगर वो गिर जाए या चोरी हो जाए तो वो नाकारा हो जाए। अभी आईफोन नहीं बिकता, न चोरी होता ज़्यादा, जहाँ तक मेरे ख्याल काफ़ी नॉलेज है आपको। है। आईफोन इतना चोरी नहीं होता, हाँ, ये एंड्रॉइड मोबाइल चोरी क्योंकि होता है। उसके लॉक नहीं खुलते, हाँ, ये ट्रेस हो जाते हैं, ट्रेस हो iPhone जाता ट्रेस हो जाता है। अच्छा, ट्रेस हो जाता है। ये ओके। ट्रेस नहीं होता ये। छोटे मोबाइल जो जी। होते हैं 15-20 हज़ार 25 हज़ार के अब मोबाइल। जिसके बाद डब्बे वाला मोबाइल होगा वो तो CPL से बंद कर देता है, हाँ। जिसके बाद नहीं है बेचारा, चलो जानने दो, कौन करवाता आपने है? कभी मोबाइल बेचा है किसी मार्केट में? नहीं, मैंने डब्बे अपना वाला कोई पुराना मोबाइल बेचा हो? नहीं, डब्बे वाला मोबाइल लिया है मैंने हमेशा भाई, मैंने कभी बिकेट मोबाइल नहीं लिया, यूज मोबाइल खरीदा है आपने? यूज मोबाइल नहीं लिया, डब्बे वाला लिया है। नया? नहीं, हमेशा? हमेशा और बेचा भी नहीं है कभी? बेचा नहीं, कभी भी नहीं खराब हो गया, घर में पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, बेचते नहीं है? बेचते नहीं हम लोग। चले जनाब ठीक है अली, भाई। मोबाइल फ़ोन के बेचने के हवाले से और ख़रीदने के हवाले से आवाम क्या सोचते हैं
और क्या कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं। मैं सवाल एक ये कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रीट क्राइम शहर में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे पहला सवाल ये होता है स्नैचर्स का कि मोबाइल निकालना। मोबाइल भी उनकी इतनी तवज्जो क्यों होती है? हो सकता है भाई मेरे वॉलेट के अंदर मोबाइल से ज़्यादा पैसे पड़े हों। पैसे आजकल हर कोई लेके नहीं घूमता, मोबाइल हर किसी के पास होता है इस टाइम के। ठीक है, सही है वो मोबाइल। एक वजह तो ये हो गई। एक वजह ये हो गई। हाँ। सही है, आजकल कैश लेके कोई भी नहीं घूम रहा। हाँ। वजह ये है कि मोबाइल आपने ले लिया तो वो उनके कैश हो जाते हैं डायरेक्ट जाके। अब वो कहाँ बिकते हैं वल्लाह आलम। कैसे कैश हो जाते हैं? हम तो सुनते हैं कि भाई मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा है और फेस लॉक लगा है। आईफोन नहीं छोड़ रहे अब तो, वो पहले आईफोन फेंक के चले जाते हैं, तब तो आईफोन बोल रहे हैं हाँ ये भी दे दो लाओ, वो भी खुल जाएगा। हाँ सब खोल देते हैं वो। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मोबाइल में लॉक लग गया हो फिर आपने मार्केट से खुलवाया हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो स्नैचर्स हैं, एक अंदाज़ा पूछ रहा हूँ मैं, अवामी अंदाज़ा, आपको क्या लगता है ये मोबाइल कहाँ बेचते हैं? ये बलोचिस्तान बेचने ले जाके, जो हमने सुना है। अब शाह फैसल में एक चोरी हुई, वो बलूचिस्तान जाकर बेचेगा तो उसको दोस्त की बचेगा गाड़ी, क्या? जो हमारे दोस्त की एक गाड़ी चोरी हुई, वो जाके बलोचिस्तान के ऊपर उसका ट्रैकर निकला है। अब बताओ, तो बलूचिस्तान बेचने वाला बंदा तो यहीं का होगा ना, कराची का ही, तो मोबाइल भी यहीं से जाता होगा। 100% यहीं से जाता है। ये जो मार्केट सब और मिले हुए हैं। दुकानदार होते हैं, ये आपको लगता है कि ये चोरी के मोबाइल खरीदते इस हैं? बारे में क्या बोले अभी। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल ये है कि अगर ये बात तो आप और मैं बखूबी जानते हैं कि अगर मोबाइल का कोड चेंज ना हो और वो ओपन ही ना हो सके तो वो नाकारा है, डमी है। इसके लिए क्या ऐसा किया जाए ताकि ना तो वो मोबाइल खुल सके ना वो मोबाइल छीन सके? डकैत भी बोलें कि भाई अब तो ये काम का ही नहीं है, छीनो ही नहीं। बात ये है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके पास ही एटीट्यूड होता है, उनका तोड़ने का तरीका भी उन्हीं के पास ही। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, अगर गवर्नमेंट ऐसे तो गवर्नमेंट अपने पे आ जाए सब कुछ कर सकती है, जब नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें कि वो खुले ही ना। सॉफ्टवेयर तो सबों का अपडेट होना चाहिए। हाँ। जैसी अच्छा, चोर सॉफ्टवेयर पकड़ो, सबका हाँ अपडेट सॉफ्टवेयर सबका अपडेट होना चाहिए। जितने चोर डकैत घूम रहे सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। चले, वैसे ये नामुमकिनात में से तो नहीं। हमने माना कि जदीद टेक्नोलॉजी है, हैकर्स होते हैं और वो कोड्स खोल देते हैं, लॉक खोल देते हैं, मगर इट्स नॉट दैट इजी। इतना आसान काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट तमाम मोबाइल के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी एप्लीकेशन ये मैंडेटरी कर दे कि भाई वो आपने लगानी है, ताकि यहाँ आपका मोबाइल चोरी हुआ और आपने किसी एक कंप्लेंट नंबर पे फ़ोन या मैसेज किया और विद इन नो टाइम अगर वो मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है तो यकीनी तौर पर वो छीनने वाले के लिए भी किसी काम का नहीं होगा। और जब वो उसका काम का नहीं होगा तो मोबाइल फ़ोन छीनना भी बंद हो जाएंगे। और माजी में हमने ऐसा देखा है, ऐसे फ़ोन्स जिनका लॉक नहीं खुल रहा था, जिनके कोड चेंज नहीं हो रहे थे, वो मोबाइल फ़ोन नहीं छीने जा रहे थे। तो ये जो एप्लीकेशन या यही जो सॉफ्टवेयर है, ये 10,000 से लेकर 10 लाख तक के जितने मोबाइल हैं सब पर अप्लाई हो सकता है। और जहां हम मोबाइल फ़ोन को महफूज बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मोबाइल को महफूज बनाना नहीं है, ये मोबाइल के ज़रिए आवाम को महफूज बनाना है। क्योंकि इसी मोबाइल फ़ोन 5,000 50,000 के मोबाइल फ़ोन के चक्कर में ना जाने कितने मासूम शहरी हर गुज़रते दिन के साथ मौत की वादी में धकेल दिए जाते हैं। जो इंसान मोबाइल बनाता है हाँ। वो भी तो मिली भगत के साथ होता है आगे पीछे। जो कंपनियां ये मोबाइल बना रही हैं जी, आखिर उनको भी तो आगे पीछे माल फेंकना ही होता ना कहीं ना कहीं। हाँ। अब ये छोटा मोबाइल है, ये चोर चोरी भी ले जाता है, हाँ। बिक भी जाता है, हाँ। आसानी से चला भी जाता है। आपको ना यकीन हो, आप वहाँ चले जाएँ अपना लांडी स्टेशन, हाँ। पटली के पास, जितने बैठे हुए सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं। आपको ये मोबाइल हम मार्केट से लेंगे 3,500 4,000 का, वहाँ से आपको 1,500 2,000 का आराम से मिल जाएगा। अभी मैं चोरी का मोबाइल खरीदना चाहूँ, मुझे आराम से मिल जाएगा। ठीक है। आपने कहा छोटा मोबाइल भी डकैत नहीं छोड़ते हैं, ये भी ले जाते हैं? हाँ, मेरा इधर से लेके गए 10,000 रुपये भी छीन के ले गए थे। ये पुल है ना, पुल। हाँ। इधर ही, ये पुल बनने से पहले की बात छोटा है। मोबाइल था आपके हाँ, पास? ये ऐसा था, ऐसा ही मोबाइल था? ऐसा ही था। तो हमारे को वक्ती तौर पे सिर्फ अपने नंबरों की परेशानी होती, बाकी तो कोई परेशानी नहीं होती। कमाता है इंसान, खाता है, पीता है, घूमता फिरता है इंसान। मगर आपने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया, आपने कहा कि जो मोबाइल कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, अगर वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करते वक्त ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दें, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें कि वो लॉक हो जाए चोरी होने के बाद, तो फिर शायद एक मेरा दोस्त है, वो अभी तो कंपनी में जॉब करता है, तो उसने मेरे को एक छोटा बटनों वाला मेरा मोबाइल था, ऐसा बटनों वाला, तो उसने मुझे अपने मोबाइल के साथ उन्हें कनेक्ट करके दिया था। उसने बोला जहाँ भी तेरा मोबाइल गुम हो जाए ना, मुझे कॉल कर लियो, तेरे मोबाइल में कोई भी सिम डालेगा, मुझे पता चल जाएगा, मेरे पास नंबर आ जाएगा।
और ऐसा हुआ मेरे अपनी बेदरी के अंदर रिश्तेदार के अंदर मैं गया, शादी पे गया, मोबाइल लगा के सो गया, मेरा मोबाइल 4 पैसे गायब हो गया। चोरी हो गया। मैंने उसको कॉल करी, मैंने बोला अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, वो कहने लगा जो भी सिम डालेगा मेरे पास नंबर आ जाएगा। ठीक 24 घंटे बाद किसी ने सिम के अंदर अपने मेरे रिश्तेदार था, कज़न का बेटा, अपने ही रिश्तेदार था, उसने मोबाइल उठा के दूसरे बंदे को दे, रिश्तेदार को मेरे, भाई ये मेरे को सिम डाली, पता चल गया। सिम डाली और उसने मुझे नंबर बताया। मैंने वो जो शादी मालिक था उसको मैंने बोला, सलीम भाई आपके घर से मेरे जो मोबाइल चोरी हुआ था ना, ये नंबर सिम के अंदर इस्तेमाल हुई है। उसने बोला ये तो फलाने का नंबर है, फौरन पकड़ा गया। फ़ौरन पकड़ा गया मोबाइल। तो जब वो इंसान ऐसा मुझे कनेक्ट करके दे सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? कहने का वही मकसद है मेरा। सवाल तो बड़ा वैलिड है आपका। ये तो छोटा सा मोबाइल था, मैंने पकड़ लिया। कभी दुकान में मोबाइल बेचा है आपने? नहीं कभी यूज मोबाइल खरीदा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र डब्बा पैक लेता डब्बा पैक ही हूँ, लिया। इसलिए देता हूँ, इसलिए लेता हूँ ताकि कल को किसी बड़ी ये मुसीबत में टेंशन ही ना ना आए, है। किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो डकैत मोबाइल छीन के ले जाते हैं, ये ज्यादातर कहाँ बेचते हैं? ये छोटी मोटी मार्केटों में जाते हैं और छोटे-मोटे मोबाइल की छोटे दुकान। मोटे मोबाइलों में शोपों में जाते हैं। वो लोग है ना 5000 वाला मोबाइल 2000 में रख लेते हैं, वो भाई, 3000 उसके लिए में तो फिर 2000 बेच भी देते फ्री के हैं है ना। जी। चलो, तो कुछ इस तरीके से होता है। अब लेकिन मैंने जब आपको आप बताया ना, ग्राउंड गाड़ी- पे होते हैं ना, ग्राउंड पे आवाम से बात करते हैं, तो आपको ऐसे दिलचस्प वाक़यात और ऐसे दिलचस्प इंकशाफात मिलते हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। हम मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस शहरी से मैं बात कर रहा हूँ उसका अपना एक मुख्तलिफ और मुनफरिद तज्ज़िया और इंकशाफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद। आपके 8 मोबाइल चोरी हो चुके हैं गन पॉइंट पे। तो और किस पे लेते हैं? ऐसे तो बदमाशी से कोई नहीं लेता, गन दिखाता, हम बोलते दे दो, अब क्या करना है। आखिरी मोबाइल कब आपका ऐसे छिना है? आखिरी मोबाइल 2 महीने पहले छीना है। कहाँ से? ओनर एटेक्स, कहाँ से सर? ये पीछे गली है ना इधर, जी जी, यही इस इसी गली। इलाके से ही। तो और किधर से छीनते हैं? और ये सारे मोबाइल इसी इलाके से छिने या आगे मेरे पीछे भी शहर में? एक छीना है बलोच कॉलोनी के पुल के ओके, पास, ओके, सही है। टीपू सुल्तान थाना है या जमशेद क्वार्टर थाना, उधर हाँ। FIR है उसकी। ठीक है। और बाकी पीछे गली से छीनते हैं। बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, वो छीनते रहते हैं वहाँ आके सुबह 1 to 5 पे। बलोच लड़के होते हैं। हर दफ़ा FIR कटवाई है आपने या अबे भाई FIR कटवाओ तो 500 रुपये तो FIR के ले लेते हैं। पहले मोबाइल छिना है फिर 500 रुपये रुपये FIR के उनको भी दो, दो? इससे बेहतर है जान छुड़ाओ अपनी। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि जब ये मोबाइल स्नैचर्स आते हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं, इनका सबसे पहला टारगेट ये होता है मोबाइल निकालो। उसका इस पे फोकस नहीं होता। हो सकता है भाई मेरी जेब में वॉलेट में मोबाइल से ज़्यादा पैसे रखे हों, पैसे ये होते हैं मोबाइल ही क्यों लेकिन छीनते हैं? बिक जाते हैं ना आराम से, आराम से बिक जाते बिक जाते हैं उनके आराम हैं। से। कहाँ आराम से बिकते हैं? मैं अभी मार्केट से आ रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि हम CPLC फ़ोन करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, NIC करते हैं, ये करते हैं। आप अभी मोबाइल दो मुझे अपना, हाँ, सही है, मैं अभी जाके बेच कर आ जाता हूँ बगैर NIC के। बिक जाएगा आराम से। हाँ, कितना ही बड़ा मोबाइल हो, 10,000 का जाएगा अगर महंगा वाला होगा। हाँ। 60,000 से ऊपर होता है ना तो वो 15-20 हज़ार रुपये का इनका चले जाता है आराम से बगैर NIC के, कोई कभी मसला ऐसा कोई नहीं। एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं तो अभी डेमो दिखा देता हूँ आपको चल के आपके साथ। और कहाँ बेचेंगे ये आप? ये सामने मोबाइल, चाइल्ड मोबाइल मॉल में। ये तो बड़ी प्रोफेशनल मार्केट लग रही है मुझे। और वो तो बड़ा हल्फन कह रहे हैं कि हम तो भाई लेते ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सब है, बिक हर जाता है। मार्केट में बिकता है। हर मार्केट में फ़ौरन सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं बस। अच्छा, वो कोई NIC की कॉपी नहीं देनी पड़ती है। NIC की कॉपी मांगे हाँ। 500 रुपये कम कर देता है, वो फिर दे देता है बस। इसका मतलब ये है कि जहाँ छीनने वाला कसूरवार है तो फिर ये खरीदने वाले भी उतने ही कसूरवार हैं। असल तो यही है ना, अगर मार्केट अगर ये की कोई खरीदना बंद कर दें, छीनना भी खत्म हो कोई जाएगा। यूनियन है तो ये इल्ज़ाम उस पर आयद होता है कि भाई आप यूनियन वाले कैसे मोबाइल बिकवा रहे। अब हम तो डेमो करके आपको दिखा सकते हैं ना, सबूत दे सकते हैं। अब कैमरे इनके हैं, आप वीडियो में देखो अपने। हम अगर कैमरा ले जाएं तो यूनियन आ जाती है कि यार आप हमारी मार्केट की वैल्यू डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल कस्टमर ऐसा ही नहीं है। आएगा, आप हमें किसकी बदनाम कर रहे परमिशन से हैं। आए? हाँ। हाँ, फिर वो DC की परमिशन लाओ, फिर SHO की परमिशन लाओ। थाना खुद मुलव्विस है, थाना बोलता है भाई हम FIR काटेंगे, हमें 500 नहीं मिलेंगे, हम भी नहीं काटेंगे FIR। हालांकि ये उनका काम है, उस तो काम ये के वो सारा का सारा जो सिस्टम है ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है और इसी के बिहार पे ही चोरियां हो रही है भाई। इसका मतलब तो सीधा सीधा सा ये है कि जो डकैत हैं दुकानदार उनसे वाकिफ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको वो तो पता उनका है कस्टमर ना। है ना। हाँ, कस्टमर वो है, तो उनका कस्टमर है। वो सफाई चोर तो करो। चोरी नहीं करेगा तो हाँ। पुलिस वाले का घर कैसे चलेगा? एक दूसरे से लगी हुई है ना रोजी। अच्छा, मगर मैं अभी कुछ मोबाइल मार्केट्स में बात करके आ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल में अगर कोई ऐसा मोबाइल हो कि जिसका कोड चेंज ना हो सके
तो वो फिर छीनने वाले के लिए बिल्कुल नाकारा होता है। सर आजकल तो हाँ आईफोन जैसा मोबाइल वो छीन भी खुल जाता है, जाएगा। आईफोन बिक जाता है। हाँ। सही है ना, पुलिस ट्रैकिंग करती कहाँ है, छीनता मोबाइल गुलशन में, हाँ। ट्रैकिंग कर रहे हैं शाह फैसल में। ये अभी का ही वाक्य है, रिसेंटली आपको बता रहा हूँ। हाँ सही है। ट्रैकिंग करने आ गए, उनके घर की तलाशी ले ली, सारा कुछ ले लिया। बोल रहा है यार साहब साथ हैं, हाँ। अभी तलाशी लेने दो। हाँ। साहब चले जाएंगे, हमें भी पता है यहाँ नहीं होगा मोबाइल। उसको मालूम है कि ये जो मेरे पास ट्रैकिंग आई है ये कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, अच्छा, वो भी खाना पूरी वो करना खाना है। पूरी है सिर्फ। गवर्नमेंट, आखिरी सवाल है, गवर्नमेंट ऐसा क्या काम करे कि मेरा मोबाइल अगर गुम हो जाए या चोरी हो जाए और मैं किसी एक कंप्लेन नंबर पर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दूं तो वो मोबाइल बिल्कुल ऐसा लॉक हो कि किसी से भी ना खुल सके। ऐसा हो सकता है? इस बिल्कुल हो सकता सकता है, है, मुमकिन है, मुमकिन ऐसा है। सिस्टम कर सकता है। हाँ। देखें जैसे हमने ये अभी कैमरे लगाए ना, चालान को कम किए, सही है। अब रॉन्ग साइड हो रहा है तो रॉन्ग साइड भी गवर्नमेंट ही करवा रही है, सही है। अब ये जो चोरी का सिस्टम है ना, अगर शाह फैसल में है तो शाह फैसल में कई दुकानें हैं, इनके यूनियन भी हैं। अब ये बड़ा मॉल चाइल्ड मॉल है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मॉल है। तो आप सारी कोई यूनियन बनाए और बोले अगर शाह फैसल से मोबाइल चोरी हुआ तो शाह फैसल की यूनियन उस बंदे को भरपाई करके देगी, मोबाइल की आधी कीमत देगी। तो जब यूनियन पे बटन आएगा तो यूनियन सख्ती करेगी अपने दुकानदारों पर। हाँ। जब दुकानदारों पे करेगी तो फिर वो खरीदेंगे नहीं। इन्हीं दुकानदारों में वो काली भीड़ें भी होती हैं काली जो भीड़ें कि भी होंगी। खरीदती हैं चोरी के मोबाइल। ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ। अब अगर ये अमल लाएं, लागू करें तो हर एरिया में से नहीं ये होगा कहते हैं कि मोबाइल हर चोरी। कोड खुल जाता है, हर लॉक खुल जाता है मोबाइल का। हर लोग खुल जाता है, यहीं बैठे हुए हैं शाह फैसल में, आपको दिखा दूंगा। ऐसे टेक्निकल लोग हैं। टेक्निकल हैं, हमें मालूम है। अच्छा। हम तो लोकल है ना, यहीं के, यहीं का लोकल ही काम कर रहा है और लोकल एरिया में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ घरों पे बैठ के काम कर रहे हैं। अभी आप आईफोन दो, हम वो भी खुल जाएगा। यहाँ चला सारा जनाब कुछ हो अली, जाता जब एक आम शहरी जिनका मोबाइल की खरीदो फरोख्त से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जब वो इतनी नॉलेज रखते हैं और इतने वसूख के साथ ये सारी बातें बता रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इदारों को ये बातें नहीं पता, क्या इंतज़ामिया को ये बातें नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे फायर वॉल्स बना सकती है जो फिर हैकर्स खोल नहीं सकते इतनी आसानी से। मतलब उसके चांसेस 1-2% से ज़्यादा नहीं होते जितनी। अभी तो मसला ये है कि अगर मैं ये मोबाइल लेके जाऊँ मार्केट में तो वो विदिन 1 मिनट इसका लॉक खोल देगा और विदिन 5 मिनट्स ये मोबाइल बेच देगा। अगर गवर्नमेंट लेवल पर पीटीए या जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाए, ऐसी कोई फायर वॉल्स बनाए कि जनाब इसका लॉक ना खुल सके, तो आप यकीन कीजिए कि मोबाइल फ़ोन चोरी होना भी ख़त्म हो जाएंगे। कि ये तब तक ही काम का है चोरों के जब तक कि ये डी कोड हो जाता है। जिस दिन ये डी कोड होना बंद हो गया, ये सिवाय एक डमी के और कोई भी हैसियत नहीं रखता। खुदा ना खास्ता कभी मोबाइल छीना है? 2 दफ़ा। हाय हाय हाय, मैं बड़ी उम्मीद से सवाल करता हूँ कि कोई तो बोलेगा कि नहीं छीना। 2 दफ़ा छीना है और मैं चलाता इन ड्राइव हूँ। बताइए काम ही मोबाइल का है तो कहाँ से छीना सर ये? एक दफ़ा ये डिस्को बेकरी गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से हाँ। और एक दफ़ा कोरंगी 5 गन पॉइंट पे ले गए आपसे? गन पॉइंट। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि उसके मोबाइल के अलावा डकैतों ने आपसे और क्या लिया उस वक्त? परस, ले लिया था? गाड़ी की चाबी, हाँ। सब ले गए और बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं था। अच्छा, मगर ज़्यादातर सबसे पहले आती डकैत कहते हैं मोबाइल। मोबाइल में ना पर्स का नाम लेते हैं ना किसी और चीज़ का नाम लेते हैं। ये मोबाइल इतना इजी टारगेट क्यों है? मोबाइल ही क्यों छीनते हैं? ये हो सकता है भाई मेरे पर्स में 50,000 रुपये पड़े हुए हों, पता मोबाइल नहीं है। 20,000 का हो। मोबाइल क्यों छीनते हैं? वो पूरा इनका एक लॉबी है, क्या है मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन उन्होंने साथ में पर्स भी मांगा था मुझे। पर्स भी दो फटाफट, बल्कि खुद ही यहीं पर रखा होता है, यहीं से उन्होंने उठा लिया तो था। उनको पता था ना कि पर्स भी इनका यहीं रखा हुआ होगा, तो चलो लगे हाथों पर, मगर उसका असल टारगेट मोबाइल था। मोबाइल मोबाइल बिक जाते हैं मोबाइल आसानी से? बिकते होंगे तो फिर ले लेते हैं ना, वरना कौन लेता है? बिकते हैं तो छीने जाते हैं। वरना तो कोई भी नहीं सर ये छीनता। कौन छीनता है? मैं तो अभी मार्केट से आ रहा हूँ मोबाइल की, वो तो कह रहे हैं कि हम तो हल्फन आपको कहते हैं कि हम तो फॉर्म भरवाते हैं, CPLC चेक करते हैं, NIC की कॉपी चेक करते हैं, डबल एड्रेस वाला मोबाइल भी नहीं खरीदते। फिर ये कहाँ बेच देते हैं मोबाइल वाले, ये डकैत? ये इन्हीं को बेचते होंगे और कहाँ बेचेंगे? इसके अलावा तो कोई मार्केट है ही नहीं जहाँ बेचेंगे ये। इन्हीं मार्केट्स के अंदर ऐसे बिल्कुल, दुकानदार बिल्कुल। हैं। ये किट मोबाइल करके जो बेच रहे होते हैं, ये क्या है? हाँ, आपने कभी यूज़ में मोबाइल खरीदा? हाँ, एक आध दफ़ा खरीदा है। क्या प्रोसीजर था उसका? उसने आपसे कुछ मांगा था? कुछ भी नहीं, आपने बोला मोबाइल दे दो, उसने दे दिया? दे दिया, एक पर्ची बना के दे दिया उन्होंने। कच्ची पर्ची जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कुछ भी नहीं। आखिरी सवाल ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन या आप और मैं जानते हैं कि अगर खुल ना सके, लॉक हो जाए, तो वो बेकार है,
और अगर वो बेकार हो जाएगा तो वो छीनना भी खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है कि मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं है। करूं? हालांकि मैंने कंप्लेन भी किया था CPLC में, हाँ उन्होंने कहा हमने लॉक कर दिया है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक से एक फनकार बैठे हुए खोलने के लिए। अच्छा, वो सब खोल देते हैं। CPLC भी चेंज हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा भाई, नहीं अगर होता तो ये छीनते क्यों? छनते क्यों? चलें जनाब अली, अवामी राय इस वक्त सिर्फ एक उनके साथ क्या गुजरा है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं है। जो प्रोग्राम हमारा इंतज़ामिया देखते हैं, पुलिस का महकमा देखता है, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। CPLC जिससे लोगों की ये तवक्कुआत हैं कि मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया, मैंने CPLC पे कंप्लेन कर दी तो वो फिर बेकार हो गया, वो बिकेगा नहीं, तो फिर वो मोबाइल कैसे बिक जाता है? CPLC भी अनलॉक हो जाता है या मेरी कंप्लेन करने के बाद भी वो CPLC पे नहीं चढ़ता है? हो क्या रहा है? मेरा फेस लॉक लगा है, मेरा थंब लॉक लगा है, मेरा पैटर्न लगा हुआ है, मेरा डिजिट कोड लगा हुआ है, ये सब कैसे खुल जाता है? क्या इस 2026 में हमारी हुकूमत के पास ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है जिससे वो मेरी कंप्लेन पे मेरे मोबाइल को ऐसा लॉक कर दें कि जनाब कोई मार्केट कोई दुकानदार वाला खोल ना सके उसे, और फिर मोबाइल फ़ोन छीनना भी बंद हो जाए? बटन वाला टच स्क्रीन वाला ज़रूरत है आज के दौर की, काम लोगों के उसी मोबाइल पे होते हैं सारे। बिल्कुल। अब मैं एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो कि करना तो नहीं चाहिए मगर कराची वालों के लिए बड़ा आम सवाल हो गया, मोबाइल छीना है कभी? मोबाइल अभी रिसेंटली ही छीना है मेरा। मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं जिस शख्स से ये सवाल करूँगा तकरीबन लोगों का ही जवाब होता है। कहाँ से ले गए? मेरा कारसाज से, मैं ऑफिस जा रहा था सुबह, और सुबह के टाइम ही जो है ना मेरा स्नैच हुआ है। शाहरा फैसल से या कारसाज में अंदर गई? कारसाज, मेन शाहरा फैसल से? कारसाज रोड। कारसाज रोड, ओके। तो गन पॉइंट पे आपसे मोबाइल लेकर चले गए? जी हाँ। पर्स लिया? पर्स वगैरह कैश था तो वो भी ले लिया? जी। सबसे पहली चीज़ कौन सी मांगी थी उन्होंने? मोबाइल ही, जाहिर बात है। ये मोबाइल पे इतनी तवज्जो क्यों होती है डकैतों की? हो सकता है मेरा मोबाइल 10,000 का हो, मेरी जेब में 50,000 पड़ो, मैंने कोई 60,000 की सोने की चेन पहनी हुई हो, पर वो सबसे पहले मोबाइल मांगता है, वजह क्या है? अब ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग कि किसी ने महंगा मोबाइल रखा हुआ है, हाँ, 70,000, 80,000 हाँ। या फिर 1.5 लाख, हाँ, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो शौकीन हैं, आपको पता है हाँ, कि महंगे से महंगा मोबाइल होना चाहिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए। हाँ। तो जो छीनने वाले होते हैं वो देख के कुछ समझ के ही छीनते हैं, वो कि कुछ होगा बंदे के पास। अच्छा, मैं हर वो चीज़ ख़रीदूँगा या अगर डकैतों के लफ्ज़ों में कहा जाए छीनूँगा जो आराम से मेरे लिए बिक जाए ताकि मैं उससे पैसे हासिल कर सकूँ। मोबाइल तो पैसे नहीं है ना, मोबाइल बेच कर ही पैसे हासिल कर, तो मोबाइल बिक जाता है? मोबाइल तो देखें बिक जाता है, हाँ। और दूसरी बात ये कि अगर ना भी बिके तो उसका मिसयूज़ आपको पता है आजकल कैसा है, मिसयूज़ बहुत है। वो वारदातों में इस्तेमाल कर लेते जी हैं उसे। बिल्कुल, तो उसके कोड वर्ड्स सब खुल जाते हैं? आसानी से खुल जाते हैं। आजकल आपको वो पता है कितना जदीद दौर है, हाँ। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, किसी भी तरह वो जो है ना उसको अनब्लॉक कर लेते हैं मोबाइल को। कोई ऐसा तरीक़ेकार जहन में आ रहा है जिससे मोबाइल का लॉक ना खुल सके? गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है? कर तो सकती है बहुत कुछ, गवर्नमेंट कुछ ऐसा इकदाम करना चाहिए कि क्योंकि जो अगर मोबाइल ना खुला तो वो डकैतों के काम का नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, और गवर्नमेंट चाहे तो ये काम कर सकती है। कर सकती है। कहते हैं कि हर लॉक खुल जाता है मोबाइल का। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली बिल्कुल ठीक बात है। मैं स्ट्रीट क्राइम पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको वैसे अभी आप करंट सिचुएशन देखें, मैं जहाँ से होता हुआ आ रहा हूँ, रास्ते में मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, मेरे सब कैमरों के अंदर मेरी गाड़ी का नंबर, मेरा फेस, सब आ जो रहा है। नादरा से रिकॉर्डेड डेटा है वो सब अवेलेबल है। एक छिनी हुई बाइक के ऊपर इजीली एक बंदा आता है, क्राइम करके चले जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप सोचें कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके पास नादरा का इतना बेस्ट जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है। आपको ये नजर आ रहा है मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई? सीट बेल्ट पूरा मेरी बंदा पकड़ी- नजर नहीं आ रहा जो मोबाइल छीन के चला गया? मेरी चोरी की बाइक पे घूमते हुए चलान ओरिजिनल ओनर को आ सकता है, बट वो बंदा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जो वो बाइक चला रहा है। ओनर आइडेंटिफाई हो गया है, ओनर ने तो आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत आप सारे। सोशल मीडिया पे देखेंगे। अभी कल एक रिसेंटली आपने देखी होगी, एक वायरल वीडियो है, गुलशन हदीद में एक इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल याद आप है। देखें कितनी क्लियर फुटेज है। हथौड़े मार मार के काउंटर तोड़ा उसने। दुनिया भर में स्ट्रीट क्राइम होता है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन उसका क्राइम को कंट्रोल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप मैच कर लेते हैं फेस, जो फेस एक्विजिशन होती है वो सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, आप मैच कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट। और वो तो सारे बगैर नकाब के, बड़ी क्लियर फुटेज है मोस्टली, उनकी। जी जी, हाँ। मोस्टली केसेस, क्योंकि उनको अब वो डर ही नहीं बचा। नो डाउट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम कम भी हुआ है,
ये डिपेंड करता है कि आप किस आपके जो रेलिवेंट एरिया है उसमें जो रेलिवेंट थाना है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये उन पे भी डिपेंड करता है। जी, स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा, मैं एक सवाल और कर रहा हूँ कि ये डकैत जब आते हैं कराची में किसी के पास, अब तो कराची का हर शख्स का ही उनसे वास्ता पड़ चुका है मेरे ख्याल से, वो ना आपसे ये बोलता है कि लाओ पर्स दो, चेन दो, घड़ी दो, हो सकता है भाई ये मैं ज़्यादा महंगी घड़ी पहना हुआ हूँ उसकी नज़र नहीं आते ही मोबाइल मांगता है। जी, दैट्स मीन कि उसका मोबाइल बड़ा इजी कैश है। बिल्कुल। कौन खरीदता है मोबाइल? मैं आपको वैसे एक हाँ। बात बताता हूँ। देखें, सिंपल ये है कि उसको ये पता है कि घड़ी ये मेरा कैश नहीं है, इजीली मैं मार्केट के अंदर रीसेल कर सकता हूँ ये चीज़, और वो इजी कैश है। दूसरी बात है, आपने एक रीसेंट देखे होंगे कि आते ही मोबाइल देने के बाद भी और ना देने पे मज़ामत करने पे भी दोनों कंडीशन में गोली चला देते हैं। देखें, एक स्टडी है, उसमें ये बताते हैं कि जो 90% क्राइम होते हैं ये अपने होश में ही नहीं होते हैं। तो अगर आपको क्राइम मंशियात के कंट्रोल आदी करना है, आपको पहले मंशियात कंट्रोल करना है। आप ये मंशियात की तलब में क्राइम हो रहा है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि ये किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं और सुबह में वहाँ कर रहे हैं और पार्ट टाइम क्राइम कर रहे हैं। ये मंशियात की अपनी तलब पूरी करने के लिए कर रहे बहुत हैं। बड़ा फैक्टर है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। मगर जो बात आपने की कि ये बड़ा इजी कैश होता है, तो फिर अब जहां हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स का और मोबाइल स्नैचर्स का जिक्र कर रहे हैं, उतने ही जिम्मेदार फिर वो लोग भी हैं जो कि ये मोबाइल ख़रीदते हैं, और वो मोबाइल यकीनी तौर पर मार्केट्स के अंदर ही ख़रीदा जाता है, कोई दुकानदार ही ख़रीदता है। जब हम मार्केट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम CPLC चेक करते हैं, हम NIC कॉपी लगाते हैं, हम उसका NIC चेक करते हैं, मगर उन्हीं के अंदर ऐसी काली भीड़ें हैं जो कि फिर डकैतों से मैं कहूँगा उन्हीं के बराबर मिली हुई हैं। अगर वो मोबाइल छीनते हैं तो ये मोबाइल ख़रीदते हैं। अगर ये जो नक्सस है ये तोड़ दिया जाए तो यकीनी तौर पर मोबाइल फ़ोन छीनना भी बहुत कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो है मोबाइल स्नैचिंग की बात है, कल ही मेरे भाई का मोबाइल छीना पीछे रोड से। गवर्नमेंट नाके लगा रही है सिर्फ पैदागिरी के लिए। पैदागिरी मतलब ये है कि बच्चे जा रहे होते कहाँ हैं, जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, हाँ, छोटे NIC बच्चे दिखाओ। दिख रहे हैं तो उनको पता है 16, खर्चा 18 पानी साल बन के जाता है, बच्चे। डर जाता है बच्चा, उनको नहीं पकड़ेगी। अभी नया एक वो निकल गया, बाइकिया का हेलमेट लगा रहे हैं। अब बाइकिया बिल्कुल का सही कह रहे हेलमेट, पीछे बंदा बैठा हुआ है और देखने वाला बोल रहा राइट जा रही है, यार रास्ता पूछ रहा है या राइट लेकर जा रहा है। हाँ। वो अब जो है सुनसान जगहों पे आपको कभी गवर्नमेंट अगर खड़ी हुई भी दिखेगी रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में नहीं। आप सुबह का नाके लगा रहे हो, रश वाली जगहों पे नाके लगाने की ज़रूरत ही क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। आप वहाँ लगाओ जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ स्नैचिंग हो रही है, जहाँ के वाकयात आपके पास आ रहे हैं। हर थाने को पता होता है कहाँ स्नैचिंग हो रही आपके भाई का जो मोबाइल छीना, आपने FIR करवाई? है। FIR नहीं कटवाई ना, क्यों अमल ही नहीं है रद्द। भाई मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरी शॉप है, ऐसे मेरे दोस्त हैं कि वो बोलते हैं भाई ट्रैकर चल रहा है, ट्रैक हो रहा है मोबाइल, वो बोले पकड़ भाई नहीं पा रहे। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास वो सिस्टम नाकिस है। वो नाके अगर है भी तो भाई हम कर क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। यार ये तो हफ्का दिखा रहा है, ये तो फलानी जगह वो का दिखा रहा है। क्यों नहीं पकड़ सकते भाई? वो कुछ देगा नहीं। अगर उसकी कोई चीज़ मिल जाएगी वो 1000-500 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, वो बेचारा गरीब है। तो उसके लिए एफर्ट भी नहीं करना है फिर। जब ही दरवाजे पर आया है, अगर अमीर होगा वो तो बोलेगा यार छोड़ जाने दे, खैर है यार। ये लेकिन अच्छा, ये जो भाई ने बात की है ना, देखिए लोग जब बात करते हैं ना तो किसी ना किसी बेसिस के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं ना। ऐसा हुआ है कि किसी असर रसूख वाले की गाड़ी चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, तो यहाँ उसकी पोस्ट डलती है सोशल मीडिया पे, यहाँ उसकी खबर चली और पता चलता है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसकी वो चीज़ जो है वो मिल गई। मगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, इनका मोबाइल चोरी हो जाए तो हमें उसकी फातिहा ही पढ़नी पड़ती है। मार्केट के जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर रहा था, मगर कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इस मार्केट में आके ये पता चली कि जहाँ इन्होंने अपना प्रेसिडेंट मुंतखब किया है, जहाँ जनरल सेक्रेटरी है, वहीं इनका एक CPLC इंचार्ज भी है। दानियाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये इस मार्केट के CPLC इंचार्ज यूँ हैं कि जितने भी मोबाइल्स आते हैं उसकी CPLC वगैरह चेक करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है दानियाल? जी। तो ज़रा इसकी तफसील बताएं कि क्या होता है, अगर मोबाइल कोई लेकर आ रहा है तो आप उसको कैसे चेक करते हैं, क्या लोगों को बताना चाहेंगे?
पहले तो हमारा ये प्रोसेस होता है कि जो है ना कोई भी CPLC फ़ोन करवाने आता है, पहले तो हम देखते हैं कि NIC कराची का उसका या नहीं है। ठीक है। डबल एड्रेस अगर होगा तो हम नहीं लेते, ये हमारी SOP डबल एड्रेस मतलब परमानेंट अलग और हाँ टेम्परेरी अलग। जी जी जी, एक जैसे एक उसका कराची का, एक दादू का, एक ठट्टा का है, कहीं का भी अदर ओनली कराची का चलता है हमारे उधर ना, अदरवाइज हम किसी का भी नहीं लेते हैं। सिंगल एड्रेस कराची का होगा तो मोबाइल जी, खरीदेंगे। ये हमारे शकील मेमन की हिदायत पे हमारे जो सदर हैं उनकी हिदायत यही है कि भाई आपने SOPs पे काम करना है। एक तो अदर आपने कोई नहीं एड्रेस चेक कर लिया। करना। जी, एड्रेस चेक कर लिया, फिर उसके बाद हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि चोरी या किसी कंप्लेन में होगा पीस हम आपका जब्त कर लेंगे, आपको नहीं देंगे। कस्टमर ओके करता है तो हम चेक कर कर पीस ले लेते हैं। पीस क्लियर होता है तो उसको अमाउंट दे देते हैं। एक फॉर्म होता है कोई हमारा नंबर है CPLC का जिसको आप चेक करते हैं? 1102 पे करते हैं, फिर 021566 ऐसी कोई नंबर है फौरन उसमें- पता चल जाता है। जी, ऑपरेटर कॉल उठाता है, वो डिटेल लेता है, वहाँ नंबर रजिस्टर्ड होता है। नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, वो NIC नंबर पूछता है हमारा, फिर उसके बाद वो CPLC कर देता है। ठीक है। चोरी तो या अभी किसी अगर मैं कंप्लेन अपना में फोन होता- दूं आपको, ये आप बता सकते हैं ये CPLC मिनट क्लियर है या लगेंगे, नहीं? जी, ज़रा जी। दिखाएं, मेरा फ़ोन दें। ये देखें ज़रा, ये CPLC क्लियर है, कैसे पता चलेगा? 1102 पे कॉल करते हैं। हाँ ठीक है। और इस मोबाइल का क्या बताएंगे आप, कौन सा मॉडल नंबर? अनलॉक करिएगा। अनलॉक कर देते हैं मोबाइल फ़ोन, और ये हो गया अनलॉक। अच्छा, ये है तो हमें अगर आप अपने किसी करीबी से, किसी दोस्त यार से मोबाइल खरीद रहे हैं तब भी आपको ये काम आ सकता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सही है? काम से दानियल बात कर रहा हूँ, चाइल्ड मोबाइल मॉल, शॉप नंबर 1, मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल 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 जी, 353115 0080 ये IMEI नंबर है इसका। 2619 जी, 353115 0090 6535 जी, 353115 अच्छा, ये जो IMEI नंबर होता है, ये CPLC पे उन्होंने फ़ोन करके बता रहे हैं ये कि जनाब ये नंबर है और मेरे पास ये मोबाइल बिकने के लिए आया है। अच्छा, मैंने ये देखा कि विद इन सेकेंड इनकी कॉल रिसीव हुई है और ये अब अपनी डिटेल्स बता रहे हैं, IMEI नंबर बता रहे हैं, और वो वहाँ से क्लियर करेंगे कि जनाब ये क्लियर है या इसके ऊपर कंप्लेन है या कोई FIR है, फिर ये उसी तरीके से डील करेंगे। अगर ये क्लियर होता है तो ये मुझसे बार्गेनिंग करके पैसों में मोबाइल परचेज़ कर लेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल ये क्लियर नहीं होता फिर ये क्या करते हैं और किस तरीके से ऐसे कस्टमर को जो है वो फिर डील करते हैं, ये ज़रा जब ये फ़ोन से फ्री हो जाते हैं तो इनसे मज़ीद बात करते हैं। क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर कोई ऐसा मोबाइल लेकर आ रहा है कि जिस पर FIR है या कंप्लेन है और वो एक दुकानदार को मोबाइल बेचने आया है, तो दैट्स मीन कि उसके लिए तो कानूनी कार्रवाई करनी होगी ना। तो ऐसे कस्टमर को ये कैसे डील करते हैं, ये मैं ज़रा दानियाल से पूछता हूँ। नंबर 2 क्लियर है मोबाइल आपका। ठीक है सर, थैंक यू। ऑपरेटर नंबर 2 क्लियर है, आप मोबाइल ले लें। आप मोबाइल ले लें, मतलब विद इन 1 मिनट ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। और ये इन्होंने IMEI नंबर मेरा मोबाइल का, जो कि मैं दिखा नहीं सकता आपको, ये इन्होंने जो है, ठीक है। फॉर्म फिल करते अच्छा, ये फॉर्म भी है? जी, ओके। फॉर्म है ये, पूरा फॉर्म फिल होता है, फिर हमारी यूनियन में जाता है, वो वेरीफाई करके इसके ऊपर स्टैम्प लगा के हमें देते हैं। ये मोबाइल परचेज करने का सारा जी, तरीका ये पूरा प्रोसेस है, NIC लगता है इसके ऊपर, सारी डिटेल आती कंपनी, है। मॉडल, कलर, IMEI 1, 2, सिग्नेचर, सेलर और मोबाइल सेलर नंबर। नेम, NIC एड्रेस, NIC की कॉपी, सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद यहाँ टाइम आता है, टाइम आने के बाद फिर वो तो क्लियर फिर है। ये कौन लोग हैं कि जो मोबाइल चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो बेचते हैं, वो कौन खरीद लेता है फिर, इतना जब सख्त प्रोसेस सर है देखें, ये तो बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उनको पता है कि जो है ना मार्केट के अंदर SOPs पे हो रहा है काम, तो अलग से काम करते हैं। हाँ, एरिया वाइज भेज देते हैं, OLX वगैरह पे भेज देते हैं, वहाँ पे CPLC होता नहीं है, वो NIC अच्छा, अगर कॉपी मेरा लेके मोबाइल भेजें। क्लियर नहीं होता तो फिर आप कैसे डील करते हैं मुझे? ये मैं आपको डील करता, मैं आपको ये जमा कर लेता, जमा करने के बाद मैं अपने यूनियन में सदर के हैंड ओवर कर देता। फिर बंदा पकड़ सदर, लेते? जी, बंदा पकड़ लेते। बंदा क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में है ना हम, तो आपको क्यों और फिर छोड़ेंगे? फौरन 15 करना है नहीं, हाँ 15 कर देते हम। कि भाई ये
मोबाइल चोरी का बेचने हमारे पास आया। ठीक है जी, मैं ज़रा दीगर शहरियों से भी बात करूंगा। मोबाइल मार्केट आने का मकसद ये था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है आज का, कि आप मोबाइल की ख़रीदो फरोख्त के लिए किन किन प्रिकॉशंस को आपने मद्देनज़र रखना है, और ये आपका मोबाइल जब आपने बेचना है या आपने ख़रीदना है तो क्या क्या एहतियात करनी है। अब चायल मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से बात कर रहे थे, CPLC का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। ज़रा बाहर चलते हैं और कुछ और भी इसके दीगर पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मैं अभी CPLC इंचार्ज जो है मार्केट के उनसे बात कर रहा था। अब ज़रा कस्टमर से बात करते हैं कि भाई आप मोबाइल ख़रीदते बेचते वक्त किन किन चीज़ों की। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और स्ट्रीट क्राइम का वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड है, यानी कि मोबाइल मार्केट्स या ऐसे लोग, ऐसे शहरी जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जदीद मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं। हम देख ये रहे हैं कि जब भी स्ट्रीट क्राइम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वो मोबाइल कस्टमर्स को किया जाता है या मोबाइल शॉप्स को किया जाता है। इसकी वजह क्या होती है और क्यों इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो है वो स्नैच होते हैं, इस पर बात करने के लिए हम शाह फैसल कॉलोनी की एक मोबाइल मार्केट, चायल मोबाइल मार्केट में मौजूद है। शेख अब्दान साहब हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अब्दान भाई, सवाल मेरा ये है कि ये मोबाइल ही क्यों सबसे ज़्यादा टारगेट होता है? जब हम कोई CCTV देखते हैं, जब कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले स्नैचर आता है तो बोलता है मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, कहने का मकसद ये जो क्राइम है ना, वो क्राइम हमारे पास जो हो रहा है वो बहुत हद से ज़्यादा होने लग गया है। हम शाह फैसल में जिस जगह भी बैठे हुए हैं, इस पुल के ऊपर आए दिन हफ्ते के अंदर तकरीबन 2 से 3 दफ़ा वारदातें होती हैं, और कम से कम वो पूरे के पूरे तकरीबन 10 से 12 लोग होते हैं। उनके पास SMG मौजूद होती हैं, पिस्टलें मौजूद होती हैं। वो ना लेडीज़ का ख्याल करते हैं, ना बच्चों का ख्याल करते हैं, ना बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं। वो बट मारते हैं, बाकायदा उनसे मोबाइल छीने जाते हैं, उनसे पैसे छीने जाते हैं, उनके पर्स छीने जाते हैं, गोल्ड वगैरह उनका उतारा जाता है। और उस टाइम हम किसी भी इदारे के पास जाते हैं तो उस टाइम हमारे को कोई इदारा नज़र नहीं आ रहा होता। और जिस तरीके से अभी नाज़माबाद में जो वारदात हुई है, शीशे तोड़ के, यानी जिस तरीके से वहाँ दन दनाते हुए, वहाँ पर लोगों ने वीडियो भी बनाई माशाल्लाह से, लेकिन किसी ने भी एजेंसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। वहाँ इतने सारे लोग खड़े हुए थे, माशाल्लाह से वीडियो बना रहे थे। वो 15 करते तो मदद के लिए 15 फ़ौरन मौजूद होती, लेकिन किसी ने 15 करने की जहमत नहीं समझी, क्योंकि हमारा कानून का एक इदारा मौजूद है, माशाल्लाह पुलिस का एक इदारा है। 15 आप करें तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके पास मोबाइल पहुंच जाती है। और जो दुकान वाला भाई था, अल्लाह पाक उसको बस अपनी इज़्ज़ो अमान में रखे। जिस तरीके से वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहा था उनसे, कम से कम जिस तरीके का उसका 2 से 2.5 करोड़ का माल किया होगा, उससे ऊपर ही होगा। जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल निकाले, बॉक्स पैक भी मोबाइल उन्होंने निकाले, एक मोबाइल कई लाख रुपए का था तकरीबन उसके अंदर एक मोबाइल जो है ना, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये से मालियत से ऊपर, यानी और कम से कम यानी आप देख लें तो 20 से 25 हज़ार रुपये। और उसके ऊपर आईफोन के ऊपर आप जाते हैं तो 3-3, 4-4 लाख रुपए का एक आईफोन है उसके अंदर। वो माशाल्लाह वो दर्जनों के हिसाब से लेके गए। तो हमारे जितने भी दीगर एजेंसी से हैं, हम उनसे ये करता हूँ, उनके साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम कोई एक्शन लें। हमारे मिनाज गुलफाम भाई हैं, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के, और उनके तमाम दीगर जितने भी यानी काबीना है, वो माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रही है, उनके कहने पे, उनकी हिदायत पे CPLC वगैरह से यानी कि रिलेटिव है, और माशाल्लाह काम तो बहुत भरपूर तरीके से हो रहे हैं। अभी सरीना से माशाल्लाह 2 मोबाइल हमने रिकवर करके दिए थे। हमारी मोबाइल शॉप के ऊपर एक लड़का बेचने के लिए आया था, तो उसको पिक्सल 6 था और 6 प्रो था, तकरीबन 1,20,000 रुपये की मालियत के 2 मोबाइल थे। सरीना मोबाइल मार्केट से चोरी हुए हैं, वो हमारी मार्केट में बेचने के लिए आया है। उसको पकड़ के हमने यानी अपनी एजेंसीज के हवाले किया है, और उन्होंने वो मोबाइल उस शॉपकीपर को वापसी रिटर्न दिए गए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर है, जब कोई मोबाइल बेचने आता है, यूज़ मोबाइल जी, तो क्या आपके पास डेटा होता है? कैसे उसको चेक करते हैं कि ये सही मोबाइल है या चोरी का ला रहा है? क्या तमाम कराची की मार्केट्स में उसका मैसेज घूमता है या सर ऐसा है कि CPLC चेक किया जाता है। CPLC का एक फॉर्म होता है जो हमें IG साहब की तरफ से दिया गया है, हिदायत के ऊपर उनकी, कि CPLC का फॉर्म पे यानी सबसे पहले हम CPLC करते हैं 1102 पे, ठीक है। ओके। तो वो हमें बताते हैं कि भाई ये मोबाइल की कोई कंप्लेन नहीं है, उनका ऑपरेटर नंबर होता है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट होती है। कराची का NIC होता है, डबल एड्रेस पे भी नहीं लिया जाता। अच्छा, 1 एड्रेस पे लिया जाता है, सिर्फ कराची, ओनली कराची के ऊपर यानी कि मोबाइल परचेज किया जाता है। ठीक है। कराची के अलावा कोई भी यानी डबल एड्रेस पे मोबाइल होता तो वो हमारी मार्केट में परचेज नहीं किया जाता। परचेज नहीं करेंगे? नहीं करते, ठीक है।
और बाहर से यानी कि कोई आता है कहता है यार मेरे लाहौर का NIC है या पंजाब का NIC है, हमारे पास कोई उसके लिए कोई राय अमल नहीं है, क्योंकि कराची का NIC होगा तो बंदा हम उसको पकड़ के दे सकते हैं, उस पर हमारे जिम्मे कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी एजेंसी जाने और वो बंदा जाने, उसमें हम बरी हैं। मोबाइल हम तो सुनते हैं कि जनाब अब तो इतने हर बंदे के मोबाइल में लॉक होता है, बिल्कुल मोबाइल ट्रैक हो जाता है, मोबाइल का CPLC होता है, बिल्कुल, उसके बावजूद ये मोबाइल बिक रहे हैं सर। ये और मोबाइल कहीं ना कहीं तो वो स्नैचर्स जो है फरोख्त करते हैं सर। ये कहने का मकसद ये हमारे पास कुछ अनासिर ऐसे हैं जो अपने ही भाइयों का गला घोट रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है, कि हर जगह होते हैं वो तो, ठीक है। अब कहने का मकसद ये एक मोबाइल है, अब वो एक मिसाल है कि पिक्सल का कोई मोबाइल आप ले लें, ठीक है, उसकी CPID चेंज हो जाती है, ठीक है। आप वो CPID चेंज करवा देंगे तो आप तो कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे वो मोबाइल, जाहिर सी बात उसकी MI चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए कोई राय अमल लिया जाए एजेंसीज के साथ, ये तो गवर्नमेंट की जानिब से आना बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से आना चाहिए। उसके साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के मिनाज गुलफाम साहब हैं, ठीक है, हमारे सदर हैं, तो वो और एजेंसी मिलके यानी कि उसके ऊपर कोई राय अमल लेके आए। अगर कोई ऐसा फ़ोन है जो कि डकैत ने स्नैचर ने छीना जी, और वो मुकम्मल तौर पर ना उसकी कोई ID चेंज हो सकती है ना कुछ और चेंज हो सकता है, वो बंद हो जाएगा, तो वो कितने का बिकेगा फिर? सर वो तो डमी बन गया एक तरीके से, जैसे आईफोन उसके काम का है या नहीं? उसके काम का नहीं है वो, डमी है वो। फ़ोन वही काम का जिसकी वो ID चेंज कर देगा? ID चेंज करेगा, जाहिर सी बात है, उसकी एक मालियत है, 1 लाख रुपए की मालियत है, वो यानी कि 15,000 20,000 रुपये दे के वो एक किसी भी दुकानदार को शॉपकीपर को बेच देता है, वही चीज़ दोबारा से वो रिटर्न में यानी कि 60 से 70,000 रुपये की बेचता है, तो उसको तो प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर उसकी ID चेंज नहीं हो पाती तो वो ना डकैत के लिए फ़ायदेमंद है ना दुकानदार के लिए, उसके लिए डमी है। उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स बिक सकते हैं सर, बिल्कुल राइट है, लेकिन अभी जितने 20,000 का मोबाइल है उसके पार्ट्स कितने के बिक जाएंगे? यानी तकरीबन 6 से 7,000 रुपये। 20,000 के मोबाइल, बिल्कुल। उसका पैनल हो गया, उसका बोर्ड हो गया, बोर्ड किसी काम का नहीं रहा, उसके पैनल हो गया, उसकी बॉडी हो गई, उसके स्पीकर वगैरह यानी XYZ उसकी छोटी छोटी पार्ट्स यानी कि बिक सकते हैं। पर जो मोबाइल ख़रीदो फरोख्त करने वाली दुकानें होती हैं, हर दुकान पे तो रिपेयरिंग का काम नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या वो मोबाइल के दुकानदार भी खरीद लेते हैं ऐसे मोबाइल जिसमें से पार्ट्स निकल सके, या रिपेयरिंग वाले लेते हैं? सर मैंने आपसे कहा ना कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो हमारे पीठ के ऊपर छुरा घोंप रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इज्जत मायने नहीं रखती, उनके लिए पैसा मायने रखता है, लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत बड़ी मायने रखती है। क्यों कि हमने इस 7 साल के अंदर शाह फैसल चाइल्ड मोबाइल मॉल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे पास एक वारदात हुई, तकरीबन 2.5 करोड़ की वारदात हुई थी। उसके बाद से हमने आज तक अपनी मार्केट को सेव करने के लिए अच्छे से अच्छे इकामात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गार्ड रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास चारों तरफ सिक्योरिटी तो मार्केट के सामने थाना है, थाना तो बड़ा बिल्कुल है सर, एडवांटेज हमारे लिए काबिल एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह, थाना है। और SHO साहब हमारे माशाल्लाह हैं, वो भरपूर ताउन करते हैं, एक फ़ोन पे हमारे लब्बैक करते हैं माशाल्लाह। सिपाही हमारे पास एक फ़ोन पे आ जाते हैं, कोई भी क्राइम का बंदा हमारे पास आता है, हम थाने के अंदर यानी कि फ़ोन करते हैं और थाने से सिपाही आते हैं। मार्केट में आपके पास कभी ऐसा हुआ कि कोई आया हो और बिल्कुल हमने जमा करवाया है? अच्छा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तकरीबन पिछले से 2 महीने पिछले चले जाए तो कम से कम 38 मोबाइल हमने जमा करवाए चोरी के। चोरी के 38 मोबाइल आपके पास बिकने के लिए आए मार्केट में? जी बिल्कुल बिकने के लिए आए, वो हमने जमा करवाए। जो बेचने के लिए आए उनमें कल्प्रिट्स कितने थे और मासूम कितने थे? यानी उसमें मासूम तकरीबन 32-30 कहूँगा मैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था बेचारों को कि उन्होंने चोरी का मोबाइल परचेज करी है, सही है। अब वो बाहर से इंसान है ना, खता का पुतला है, अब वो बाहर कोई चलते फिरते मुसाफिर से यानी कि एक चीज़ 40,000 रुपये की वो 20,000 रुपये में ले रहा है, लेकिन उसके जहन में ये नहीं है मेरे पास उसका NIC नहीं है। अब वो बाहर के NIC में फॉर एग्जाम्पल ले लेता है तो वो तो कल उसके गले में फंसना ही फंसना है। क्या मशवरा है, आखिरी सवाल ये है कि लोगों को क्या मशवरा है? सर हम तो लोगों को यही मशवरा देंगे कि आप प्रॉपर तरीके से किसी भी शॉप से जाके चीज़ खरीदें, बाहर से ना खरीदें। किसी चलते फिरते बंदे से मोबाइल लेने का मकसद ये है कि आपने चलता फिरता बम खरीद लिया, कल को आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे ना, आप यकीन जानिए ये कराची शहर का बड़ा अहम मौजू है, बहुत अहम। ना जाने कितने मासूम शहरी जो है वो अब तक कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इस गलती की बिना पर कि उन्होंने किसी दोस्त यार से मोबाइल ख़रीद लिया, किसी राह चलते से मोबाइल ख़रीद लिया और पता चला कि जनाब वो मोबाइल चोरी का है या उसके ऊपर कोई कंप्लेन है। मार्केट्स में जो दुकानदार बैठे होते हैं, अगर आप इनसे मोबाइल ख़रीदेंगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक सबूत होगा कि आपने एक ऑथेंटिक जगह से मोबाइल ख़रीदा है, और अगर कल को कोई बात, कोई कंप्लेन उस मोबाइल पे निकलती है तो आप अपना सबूत पेश कर सकते हैं। इजी टारगेट्स इसलिए हैं मोबाइल फ़ोन, क्योंकि अगर लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन है तो पाकिस्तान में
और कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे हैकर्स मौजूद हैं जो कि उसकी आईडी विद इन सम मिनट्स चेंज कर देते हैं और चंद रुपए की खातिर वो ये काम करते हैं और वो लाख रुपए का मोबाइल फिर 50-60 हज़ार रुपये में बिक जाता है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आते साथ ही स्ट्रीट क्रिमिनल सबसे पहले आपसे मोबाइल मांगते हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा किरदार है इसके अंदर, जहां मार्केट्स के ऊपर उन्होंने नज़र रखनी है, पॉलिसी बनानी है, मार्केट्स वालों ने अपने तौर पे पॉलिसीज़ बनानी है। गवर्नमेंट ने इस बात को मेक श्योर करना है कि स्ट्रीट क्राइम जो कि उनके लिए दर्द सर है, उसका जो सबसे टारगेटेड सेक्टर है मोबाइल स्नैचिंग, उसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो मोबाइल किसी से चोरी करके ले जाए वो मोबाइल उसके किसी भी काम का ना हो, ना उसके पार्ट्स, ना उसका कोई सॉफ्टवेयर, ताकि मोबाइल छीनने की वारदातें शहर कायद के अंदर कम नहीं बल्कि ख़त्म हो सकें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।